बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है स्ट्रीट फूड सीरीज ब्रेकफास्ट एपिसोड 2। इसमें आज हम जो सियालकोट की बेस्ट हलवा पूरी है उसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि सियालकोट में सबसे मशहूर और पुरानी जो हलवा पूरी बेचने वाले हैं उनका टेस्ट कैसा है, उनकी प्राइस कैसी है और उनका रिव्यू करेंगे कि और आपको अक्सर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज की एपिसोड में सबसे पहले हम पहुंचे हैं हसनदीन हलवापुरी वाले, जो कि सियालकोट में सबसे पुरानी इनकी शॉप है हलवापुरी के हवाले से। इनको ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए हैं और कहा जाता है कि इलाहाबाद भी यहाँ से हलवापुरी खाते रहे हैं। तो आए आज इनका रिव्यू करते हैं। टेस्ट करते हैं इनका कैसा है। वेरी नाइस, साहिल अजीज। चलो कि हसनदीन की जो लोकेशन है वो है अड्डा बसरूड़िया चौक, वो मशहूर है सियालकोट में। आप वहां पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल कॉर्नर पे उनकी शॉप नजर आ जाएगी। बसरूड़िया के बाद हम पहुंचे हैं अनायत स्ट्रीट पे, जो कि ये भी सियालकोट की हसनदीन के बाद मशहूर और पुरानी दुकान है। और ये लोकेटेड है चौक शहीदा में, जो मेन बाजार है सियालकोट का, वहां पे ये लोकेटेड है। आए इनकी हलवा पूरी टेस्ट करते हैं। नहीं जी, इनकी स्पेशलिटी ये है कि सियालकोट में ट्रेंड सेटल है ये। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले सियालकोट में लॉन्च किया कि आलू की भुजिया, चने साथ चिकन, साथ रशियन सैलेड और साथ ये अचार और साथ ये हलवा और ये इनकी लस्सी है जी, स्पेशल पूरी। हाय 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 चस्सा। हम अनायत स्वीट के बाद पहुंचे हैं लाहौर स्वीट में, और ये भी ऑलमोस्ट इनको भी 90 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे। और सियालकोट की जो फेमस हलवा पूरी है उनमें ये तीसरे नंबर पे हम आज इनका विजिट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। आए जी चलो। वाह अजीज, दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनकी ये दुकान 1927 की है। तो दोस्तों यहाँ पे एक खास बात जो आपसे मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम गए यहाँ पे लाहौर स्वीट पे, तो हमने वहाँ पे जो एक नाश्ता लिया, 2 पुड़ियाँ थी, चने थे, साथ हलवा था और साथ अचार था। तो जब हमने वो लिया तो एक तो अंकल ने हमें बताया कि वो वहाँ पे एक 1927 के उनकी शॉप है। जब हमने उनको पैसे देने चाहे तो उन्होंने कहा जी आप रहने दे पैसे। मैंने ये हमारे साथ लास्ट व्लॉग में जब हम फलूदा खाने गए थे तो वहां भी बुजुर्गों ने कहा जी कि आप हमें प्रमोट कर रहे हैं तो आप हमें रहने दे पैसे। तो उनको तो हमने जबरदस्ती पैसे दे दिए, लेकिन इन अंकल ने बहुत जोर लगाने के बावजूद उन्होंने नहीं माने। वो कहते हैं नहीं जी आप कोई मसला नहीं, आप हमें पैसे ना दें, आप पैसे खाएं। तो हमने इनसे पूछा कि चले हम वैसे बता दें कि आपके नाश्ते के क्या प्राइस हैं। तो उन्होंने कहा जी 150 रुपया। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हसनदीन का और अनायत का भी बता दूं। ये बात मैंने करनी थी ब्लॉग के एंड पे, सारा रिव्यू करना था, लेकिन चूंकि वो अंकल का इखलाक इस तरह का था तो मैं मजबूर हो गया कि इसको पहले
कैप्चर कर लेते हैं। इसमें हसनदीन की जो हलवा पूड़ी है उसमें उनका हलवा और उनके चने, इवन की उनकी पूड़ी, उनकी हर चीज की अगर इंडिविजुअली उसको डिस्क्राइब किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो उसका कोई सानी नहीं है सियालकोट में। और सियालकोट छोड़कर मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरे पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। मैं ये इस बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बचपन से लेके अब तक बहुतों में हलवा पूड़ी टेस्ट की है, लेकिन इनका अलग ही लेवल है। तो नाश्ता है हसनदीन का वो 300 रुपए का है। हम आए अनायत स्वीट पे, अनायत स्वीट का नाश्ता था 420 रुपए का, लेकिन उनके पास वैरायटी थी, 6-7 चीजें थी उनकी। और ये ट्रेंड सियालकोट में 6-7 चीजों का निकालने वाले ही अनायत स्वीट वाले हैं। इनको भी 70 साल हो गए हैं, हसनदीन को 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। और ये अब हम लाहौर स्वीट में आए थे, इनका नाश्ता है 150 का। और अगर टेस्ट को कंपैरिजन किया जाए तो टेस्ट को सबसे एंड पे कंपैरिजन करेंगे। अभी हमारे पास कुछ और शॉप्स रह गई हैं हलवा पूड़ी की जो मशहूर है सियालकोट की, उनको टेस्ट करने के बाद फिर मैं आपको रेटिंग में बताऊंगा कि टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा है, उसके बाद सेकंड थर्ड वो आपको बाद में इंशाल्लाह बताते हैं। ये आज का चौथा नाश्ता जो हम करने जा रहे हैं, हलवा पूड़ी टेस्ट करने जा रहे हैं, वो है गुलाम रसूल हलवा पूड़ी वाले। ये इनकी लोकेशन बता रहा हूँ, ये इमाम साहब के चौक के बिल्कुल करीब है इनका सेटअप। तो आए इनकी हलवा पूड़ी टेस्ट करते हैं। गुलाम रसूल हलवा पूड़ी पे हमारा हलवा पूड़ी नाश्ता आ गया है। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इनकी लस्सी है, ये भी के टेस्ट करके आपको बताते हैं। और कमाल है, कमाल। लस्सी का अपना ही लेवल है, बहुत अलग, बहुत मजेदार। बाकी खा के रिव्यू करते हैं। ले जी, गुलाम रसूल की हलवा पूड़ी खाने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुलाम रसूल की हलवा पूड़ी जो है वो अगर उसके टेस्ट की बात की जाए तो वो तो अभी उसका कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 350 की इनकी हलवा पूड़ी की जो प्लेटर था, और उसमें 5-6 आइटम्स थी डिफरेंट किस्म की। चिकन था, आलू की भुजिया थी, चने थे, अचार था, रशियन सैलड था। और ये जो मैं रशियन सैलड का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये सो कॉल्ड रशियन सैलड है क्योंकि पाकिस्तान में इसको रशियन सैलड कहा जाता है, लेकिन मैं रशिया में रह के आया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे ऐसा रशियन सैलड कोई नाम नहीं है उसका, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में इसको रशियन सैलड कहा गया है। जैसे कि बहुत सी चाइनीज़ चीज़ों को चाइनीज़ कहा जाता है, लेकिन चाइना में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही ये रशियन सैलड जो हम यहाँ में गलतुल आम है उसको लोग कह देते हैं रशियन सैलड, लेकिन वो बेसिकली अगर आप रशिया जाते हैं तो वहाँ पे उसमें फ्रूट्स नहीं होते, उसमें आलू होता है, मटर होते हैं और 2-3-4 किस्म के मीट होते हैं, तो उसको ओलिविया सलाद कहा जाता है। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है हलवा पूड़ी। तो हलवा पूड़ी पे आते हैं, तो इसमें लस्सी थी वो 150 की थी, और इनका जो नाश्ता था वो 350 का था। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं वो है हसनदीन। सेकंड नंबर पे जो हमारा जो सबसे मज़े की हमें हलवा पूड़ी लगी वो है गुलाम रसूल वाले, और जो थर्ड नंबर पे हैं वो अनायत है, और सबसे एंड पे लाहौर वाले हैं। अच्छा, लाहौर वाले एंड का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनकी हलवा पूड़ी अच्छी नहीं है। प्राइस वाइज देखा जाए तो सबसे इकोनॉमिकली हलवा पूड़ी लाहौर वालों की है, और उनके जो चने हैं वो सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट। उनके चनों का जो टेस्ट है वो इन सबसे डिफरेंट है, और आपको फील आता है कि आपको डिफरेंट चीज़ खा रहे हैं। मज़ा आया उनके चने स्पेशली लाहौर वालों के, तो इसलिए ये
रेटिंग का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि उनका टेस्ट ख़राब है, नहीं। हम जब कंपैरिजन में आते हैं तो फिर 19-20 के नंबरों के साथ ही कंपैरिजन का होता है, एक एक नंबर से ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम चूँकि ओवरऑल रिव्यू कर रहे हैं, तो ओवरऑल में जो है फर्स्ट नंबर पे हसनदीन, सेकंड पे गुलाम रसूल, थर्ड पे अनायत और फोर्थ पे लाहौर, ठीक है। इसके अलावा भी सियालकोट में बहुत से ब्रांड हैं जो हलवा पूड़ी बनाते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं जा सके। उसकी वजह यह है कि मैंने अर्ज़ किया था कि मशहूर हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा मशहूर जो हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, तो ये वो हैं। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि संडे को यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। आज चूँकि संडे नहीं है, वर्किंग डे है, तो लोग जो है उस लेवल के नहीं यहाँ पे आज रश था। लेकिन संडे को अगर हम इन्हीं चारों जगहों पे जाएं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। नहीं दोस्तों, इतना कुछ खा लिया, 3-4 जगहों से हलवा पूड़ी खा ली, तो खाने के बाद अब हालत ये हो गई है कि अब सोचा कि वॉक बहुत ज़रूरी है, वरना पेट जो है ना फट जाएगा। तो जो जितने भी मेरे ख्याल से हमारे फूड व्लॉगर्स हैं भाई, जितने भी हैं, उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती होगी खाने के बाद, क्योंकि जब आपने रिव्यू करना होता है तो आप 2-4, और स्पेशली जब आप कंपैरिजन में जाते हैं, एक ही दिन में जब आपने 2-3-4 जगहों पे जाके खाना होता है और उसके बाद कंपैरिजन करना होता है, तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। अच्छा, मैं यहाँ से गुजर रहा था मुझे लगा ये ओरिजिनल बैठे हुए हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन के बटन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करें। और कमेंट सेक्शन में आपने हमें अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें। और मैं पहले ब्लॉग में भी कह चुका हूँ, मैं अपने हर ब्लॉग में ये कहता हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें कि मेरे हर ब्लॉग में जहाँ पे रेटिंग की बात आती है खाने के हवाले से, स्पेशली सियालकोट के जो लोग हैं जो ऑलरेडी इन जगहों पे खाना खा चुके हैं, वो भी अपनी राय का इजहार करें कि मेरे जो रिव्यू हैं वैसे हैं, ताकि मुझे इससे आप लोगों के इस कमेंट से मुझे हौसला मिलेगा, ताकि मैं अपनी मज़ीद वीडियो को बेहतर से बेहतर कर सकूँगा। देखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।